everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all are doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी और अगर नहीं चल रही है तो फिर बढ़ा लो क्योंकि आपका फॉर्म रिलीज हो गया है एंड वेरी सून आपका एग्जाम होने वाला है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एज वेल एज फॉर एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025। सो आज की इस ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप तुम कैसे अपना पूरा का पूरा बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हर एक चीज वो भी अपने फोन से खुद के घर पर बैठ के अपने ही फोन से सारी फोटो कैसे अपलोड करनी है, थंबप्रिंट कैसे लगाना है और अपना सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। A to Z इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगी और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। टू द पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन की थी तो इस साल कैसे करना है, क्या करना है, एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, हर एक चीज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम एम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसी चैनल पे मिलने वाली है। एंड सेकेंड मोर थिंग इज दैट I am Deepti Kumari Singh, currently working as a nursing officer in a central government hospital and I did my BSc nursing from AIIMS Delhi। तो जो तुम में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, आपका जो शेड्यूल है वो भी रिलीज हो गया है जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे वो जो वेबसाइट है जो तुम्हें याद रखनी है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, वो वेबसाइट है तुम्हारे पास www.aimsexams.ac.in। इस साइट पे जैसे ही जाते हो तुम्हारे पास ये पेज आता है दैट इज एम्स का। इस एम्स पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तुम्हारे पास एम्स बड़ा बड़ा ओपन हो जाता है। ये पेज सामने स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, तुम ये सारी चीजें करके देख सकते हो। तुम्हारी स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें 2-3 नोटिफिकेशन दिख रही हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एक है आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी कोर्सेज। तो यहाँ पे आपका शेड्यूल रिलीज हुआ है जो मैंने बहुत ही रिसेंटली डिस्कस किया आप सभी के साथ। एंड फिर देख सकते हो तुम बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज 2025 हैज बीन स्टार्टेड। तो कुछ बच्चे हैं जो एमएससी पे क्लिक कर रहे हैं। भाई एमएससी पे नहीं क्लिक करना, तुम्हें बीएससी पे क्लिक करना है क्योंकि हम बीएससी कोर्सेज में हैं, हम यूजी कोर्सेज में हैं। पैरामेडिकल के लिए चाहे करना है या फिर बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, तुम्हें सिर्फ इसी को क्लिक करना है, ऊपर वाले को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें नोटिस बता देती हूँ फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो तुम्हारे बहुत ज्यादा मैंडेटरी है वो सुन लो जरा ध्यान से। सो हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो स्टार्टिंग डेट है बीएससी नर्सिंग के लिए, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है फॉर पैरामेडिकल एज वेल एज फॉर बीएससी नर्सिंग, वो आपका आज से स्टार्ट हो गया है। 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 7 मई 2025 है। आरयूसी कोड कब जनरेट होगा? 17 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच तक, और फाइनल रजिस्ट्रेशन की भी सेम डेट है 17 अप्रैल से लेके 15 मई तक। ये आपका यूजी कोर्सेज के लिए है। अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग का, आपके लिए ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई करना, जितने भी बच्चे हैं सब टाइम पे अपना फॉर्म फिल करो और बिल्कुल सही फॉर्म फिल करने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं मैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका शेड्यूल आ चुका है, स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन। सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे कर चुके हैं। बहुत सारे मेरी वीडियो देखने से पहले बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो करके ऑलरेडी बैठे होंगे अपने घर पे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, स्टेप जो है बिल्कुल स्लोली फूक के कदम रखना है। हर एक डिटेल को बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फाइनल सबमिशन से पहले 3 से 4 बार तुम्हें एक बार चेक करना है कि सारी डिटेल सही है या नहीं, ओके। बट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, एग्जाम की तैयारी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और उस तैयारी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे जानना चाहते थे कि दीदी जो आपका एम्स का स्पेशल बैच है जो आपने नर्सिंग टू नॉर्सेट पे डाउनलोड करने के लिए बोला हुआ है, उस बैच में हमें मिलेगा क्या क्या, एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे दो। तो एक बार फटाफट से 2 सेकंड के अंदर हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे स्पेशल बैच में मिलने वाला क्या क्या है तुम लोगों को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो। सबसे पहली चीज, प्रॉपर शेड्यूल मिलता है हर एक क्लास का कि कब होगी क्लास, कब टेस्ट होगा, हर एक चीज का। दूसरा, तुम्हें मेंटरशिप मिलती है मेरे थ्रू। तीसरी चीज है बायोलॉजी का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हें सारे लेक्चर्स करवाए गए हैं, विद देयर नोट्स भी अपलोडेड है। फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 6 चैप्टर्स, नोट्स के साथ तुम्हें मिल जाएंगे ऐप पे। जीके का हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम कर रहे हैं, उनका फिर नोट्स मिलेगा, प्लस उसका टेस्ट होता है। केमिस्ट्री का 2 ही है, पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, झूठ नहीं बोलूंगी, सच बात है, सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल आपका लेक्चर्स नोट्स के साथ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कहीं नहीं मिलते क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पे आपको हमारे ऐप पे 2022, 2023, 2024 का फर्स्ट शिफ्ट और 2024 का सेकंड शिफ्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा।
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले मिलेंगे। इसके अलावा 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है विद देयर वीडियो सॉल्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके, इन सभी के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट जिसको मॉक टेस्ट कहते हैं, ये भी आपके 10 प्लस टेस्ट हैं जो कि कंडक्ट होंगे। एक सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, बाकी के रिमेनिंग 9 भी बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दो आपके पास अगर कोई आप और तैयारी कर रहे हो, उसमें आपसे इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, वो भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। आपके लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी आपको और प्लस टेस्ट भी इसी स्पेशल बैच में मिलेगा। अब एग्जाम्पल बता देती हूँ। डाउनलोड करना है नर्सिंग टू नॉसेट ऐप, जिन बच्चों को नहीं पता प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करते ही तुम्हें ये सारा कोर्स जो है अब सिर्फ 549 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, और वो भी आपको एक कूपन यूज करना है एम्स 100, तब जाके आपको इस प्राइस में ये वाला कोर्स मिलेगा। तो फटाफट से ज्वाइन करो सो दैट तुम्हारा एक जो सीट है वो इसमें इंश्योर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो लेवल है, जो लेक्चर्स हैं, वो सारे इसी पैटर्न में डिजाइन किए गए हैं जो तुम्हारे फाइनल एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट। जैसे ही तुम अपना बीएससी नर्सिंग के लिए या बीएससी पैरामेडिकल के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, सो यू विल गेट 2 ऑप्शंस। एक यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन जोन, ये वाला वो जोन है जो बच्चे लास्ट ईयर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब सुन लेना ध्यान से, जितने भी बच्चे लास्ट ईयर पेपर देने गए थे उन लोगों ने ऑलरेडी बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का देने गए हो या पैरामेडिकल, तो उन लोगों को बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना। दूसरी चीज, अगर तुमने पिछली बार बेसिक रजिस्ट्रेशन तो किया था, फॉर्म फिल किया था, लेकिन तुम एग्जाम देने नहीं गए थे, तुम्हें भी बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी बेसिक रजिस्ट्रेशन हो रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, यहाँ अपना पासवर्ड डालना है, यहाँ ये कैप्चा एंटर करना है, और उसके बाद ये लॉगिन करना है। अगर तुमने लास्ट ईयर फॉर्म में फिल किया होगा तो जैसे ही तुम ये अपना पुराना आईडी पासवर्ड डालते हो ना, तुम्हारे पास ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें तुम्हारी सारी डिटेल्स होगी। ये मैंने डिटेल्स हाइड करी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपकी आईडी लिखी होगी, देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आधार कार्ड का नंबर, देन आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका ऑल्टरनेट नंबर जो भी दे रखा होगा, फिर आपका यहाँ पे एड्रेस। फिर यहाँ पे तुम एक ऑप्शन देख रहे हो कि डन लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन आ रहा है एडिट और एक आ रहा है प्रोसीड। अब कुछ बच्चे थे जो मुझसे ये पूछ रहे थे, दीदी हमने लास्ट ईयर किया था लेकिन गलती से मेरा आधार कार्ड कुछ और डल गया, या फिर मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, या फिर मेरे पापा का नाम कुछ और था, गलती से कुछ और डल गया था लास्ट ईयर, मुझे इस बार बेसिक रजिस्ट्रेशन में वो चेंज करना है। तो ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने बोला था आपको एक बार चेक करके देख लेना कि कुछ गड़बड़, अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही तुम इस एडिट पे क्लिक करोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था वो ओपन होके आ जाएगा, कुछ इस तरह से, देख रहे हो, कुछ इस तरह से आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। और अब सारी डिटेल्स, अगर तुम्हें नेम चेंज करना है तुम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, डिलीट करके वापस एंटर कर सकते हो, फादर्स नेम चेंज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर लाइक लास्ट ईयर तुम जनरल कैटेगरी में थे लेकिन इस बार तुम्हारे पास गलती से ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट बन गया, तो तुम यहाँ पे इसको क्लिक करके ईडब्ल्यूएस को चेंज कर सकते हो। सिमिलर वे में आधार कार्ड नंबर अगर चेंज करना है, लाइक से कि तुम लोगों का कोई ईमेल आईडी चेंज करना है या अपना फोन नंबर चेंज करना है, वो भी तुम कर सकते हो। उसके अलावा तुम अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऑप्शन है एडिट का। लेकिन चेंज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे तुम चेंज करते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैंने ये सारा डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी चेंजेस है वो सब कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग है। यहाँ क्लिक करना है और अपडेट पे करना है। जैसे ही तुम अपडेट पे क्लिक करोगे, तुम्हारी पुरानी वाली डिटेल्स हाइड हो जाएंगी और उसकी जगह जो तुमने आज न्यू डिटेल्स डाली है वही तुम्हारा अपडेट हो जाएगा। सो एम आई क्लियर? अगर किसी को लास्ट ईयर की डिटेल्स एडिट करनी है तो आपके पास ऑप्शन है एडिट करने का। आप एडिट पे जाकर वो सारी डिटेल्स एडिट करके फाइनली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो आपकी डिटेल्स एडिट हो जाएंगी। एम आई क्लियर और नॉट? सो अब मेरे पास एक ऐसा टाइप का बच्चा है जिसने बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। अभी जस्ट तुम 12th पास आउट हो या तुमने पहली बार एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होना है वेरी फर्स्ट टाइम, तो तुम्हें क्या जाना है, इस वाले टैब पे क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करते हो, क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, तुम्हारे पास ना एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस का पेज ओपन होता है। सो यहाँ पे तुम्हें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, ध्यान से सुन लेना। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द फॉर्म तुम्हारे पास ये चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या चीजें एक बार ध्यान से सुन लो। एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, पूरी की पूरी पर्सनल डिटेल्स जो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई है। एक वैलिड फोटो आईडी जो कि आधार कार्ड होगा। इसके अलावा स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ रीसेंट कलर्ड फोटो
पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा इमेज ऑफ सिग्नेचर और इमेज ऑफ लेफ्ट थंब इंप्रेशन। इसके अलावा तुम्हारे पास मार्कशीट 12th की या 10th की होनी चाहिए, साथ में क्लास 12 का एडमिट कार्ड अगर तुम अपियरिंग हो 12th क्लास में तो। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी, एंड पीडब्ल्यूबीडी अगर तुम कोई डिसेबल बच्चे हो तो तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन हमें क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही तुम प्रोसीड पे क्लिक करते हो तुम्हारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होता है जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या क्या चीजें करनी है इसके अंदर। सो पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें तुम्हारी इमेज, फोटो और थंब इंप्रेशन तीनों को जांच पड़ताल की जाएगी। अगर तीनों चीजें सही होंगी तो तुम्हें जनरल फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या है, तुम्हें एक सेपरेट कोड जनरेट करना है। अब यहाँ फिर से डाउट आता है तुम लोगों का, क्या अगर मुझे दोनों फॉर्म फिल करने हैं तो दोनों फॉर्म फिल करने के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन, पार रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगी, लेकिन अगर तुम्हें दोनों एग्जाम देने हैं तो तुम्हें जनरेशन जो कोड है वो अलग अलग करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग का अलग करोगे, पैरामेडिकल का अलग करोगे, और दोनों का अलग अलग कोड जनरेट करने के बाद दोनों का अलग अलग फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, दोनों की फी पेमेंट अलग अलग होगी। ठीक है, देन तुम्हें क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही तुम प्रोसीड पे क्लिक करते हो तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा पेज ओपन होता है जहां पे तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। सो फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स भरनी है, सो दैट कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तुम्हें इन फ्यूचर ना हो। इसके लिए तो सबसे पहले अपना फुल नेम डालना है, जो भी तुम्हारा नाम है। लाइक से कि मेरा नाम है दीप्ति कुमारी सिंह, ठीक है, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। यहाँ पे दोबारा से सेम एंटर करना है, कैपिटल्स में एंटर करना है, याद रखना। वैसे भी तुम चाहे कैपिटल्स में डालो चाहे किसी में भी डालो, यहाँ एंटर वो कैपिटल में ही होगा। अ फादर्स नेम, लाइक से माय फादर नेम इज एक्स सिंह, माय मदर नेम इज वाई सिंह, यहाँ पे डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ लाइक मेरी है 9 जुलाई, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है, सेम यहाँ पे सेम चीजें डालनी है। फिर मेल फीमेल पे टिक करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल लाइक से कि मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली डालूंगी। मेरी कैटेगरी जनरल है, मैंने जनरल पे टिक कर दिया। इसके अलावा कोई पीडब्ल्यूडी नहीं है तो सीधा नो पे टिक करना है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे यहाँ लिखना है आधार कार्ड, याद रखना, और यहाँ पे अपना नंबर जो भी होगा आपका XYZ जो भी नंबर है वो डालना, ठीक है, ओके। फिर तुमसे पूछेगा कि बताओ प्लेस ऑफ इश्यू क्या है, लाइक से कि तुमने कहाँ पे, मैंने तो इंडिया में अपना बनवाया है या दिल्ली में बनवाया है, जो भी ऑप्शन है। ये ऑप्शनल है, इसको एन करके छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे फिल करना, ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ पे सही नंबर और सही मेल आईडी डालो, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी चीजें आएंगी वो इसी मेल नंबर और इसी आईडी पे आएंगी तुम्हारी। सो ईमेल आईडी जो भी है तुम्हारी, लाइक से कि मेरा नाम है दीप्ति कुमारी सिंह, तो मेरा कुछ ऐसे करके ईमेल आईडी है तो मेरे यहाँ पे भी सेम डाल देंगे। फिर यहाँ नंबर जो भी है मेरा, लाइक से नंबर है 8585937326, 8585937326। कोई ऑल्टरनेट देना, अपनी मम्मी का नंबर देना, मम्मी का नंबर यहाँ पे डाल के तुम दे सकते हो, ठीक है, समझ आया स्टेप। अब आते हैं, बात करते हैं एड्रेस प्रूफ पे। तो एड्रेस प्रूफ में सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो, दैट इज आवर इंडिया। पिन कोड सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे अपना भर दो। स्टेट यूटी क्या है, लाइक से कि मेरा दिल्ली है, दिल्ली डाल देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट अगर नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ जो भी है डिस्ट्रिक्ट डालना है, जो भी आपका सेंटर है जहां पे आप बिलोंग करते हो। सिटी जो भी है वो फिल करनी, फिर यहाँ पे हाउस नंबर ये वो सब फिल करना है 2-2 बार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे कि यस जो भी मेरा परमानेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो दोनों एड्रेस मेरा सेम है, ओके। अब ध्यान से सुनना क्या करना है। ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, दिस इज, यहाँ तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पे टैप करना है, दिस इज योर जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही तुम इस पे क्लिक करते हो, जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, तुम्हारे फटाफट फोन पे जो तुमने नंबर डाला था उस फोन के ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आता है और एक मेल पे भी मैसेज आता है, और वो मैसेज कुछ इस तरह का होगा, ध्यान से देख लो क्या है मैसेज। वो आपके पास मैसेज आएगा, दिस इज योर टेक्स्ट मैसेज, कि तुम्हारे फोन नंबर जो तुमने दिया उस पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। स्टेप 1 ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इज डन, योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज गिवन एंड योर पासवर्ड इज दिस। अब जो भी रजिस्ट्रेशन और जो भी तुम्हारा पासवर्ड आया है उस सेम को तुम वापस जाओगे अपने एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वापस जो यहाँ पे ऑप्शन था ना साइड में, एप्लीकेंट लॉगिन जोन, इसके अंदर तुम यहाँ पे पुट करना है वो आईडी, यहाँ पुट करना है अपना पासवर्ड, यहाँ पुट करना है अपना कैप्चा, और फिर करना है लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डाल के अपने कैप्चा एंटर करके जैसे ही तुम लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही तुम्हारे पास एक पेज ओपन होगा जो कि ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख रहे हो किसी और की फोटो दिख रही है, यहाँ पे ये आपको सैंपल इमेज है, और इस फोटो की जगह ना तुम्हारी खुद की फोटो अपलोड होगी जब तुम ये बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर चुके होगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको अपलोड करना है फोटो। सो यहाँ पे तुम देख रहे हो चूज फाइल करके ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, लाइक आपके बैकग्राउंड का कलर व्हाइट होना चाहिए, आपको यहाँ क्लिक करना है। फोटोग्राफ ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लिक करना है। साइज एज पर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्लिक करना है। और ये फोटोग्राफ मेरी क्लिक करना है, और उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ आपको फोटो अपलोड करनी है,
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो फोटो का साइज है ना वो 50 से लेके 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब ये कैसे होगा वो भी मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ तुम्हें कि ये साइज तुम्हें कैसे लाना है। अब ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है। इसी तरह यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो वहां पे भी आपको सब में टिक 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 करना है, फोटो अपलोड करनी है, एग्री पे क्लिक करना है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा थंब, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन, चूज फाइल करना है, सब पे टिक 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 करना है और एग्री करके सबमिट करना है। सो लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट का, वो सबमिट करना है। अब कैसे सिलेक्ट करोगे, सुनना ध्यान से। जैसे ही तुम इस चूज फाइल पे क्लिक करते हो ना, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा फोटो लाइब्रेरी, एक आएगा टेक फोटो, अभी भी रिसेंटली फोटो लो, और एक होता है फाइल के अंदर से कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो। अब ध्यान से सुनना, थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर और आपकी फोटो, तीनों के तीनों फोटो वाली फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, जेपीजी फॉर्मेट। दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, जितनी भी तुम्हारी गैलरी के अंदर फोटो है ना वो सारी की सारी इसी फॉर्मेट में होती है, जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट। ठीक है, इसके अलावा तुम जीआईएफ में भी अपलोड कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। तुम्हें जेपीजी फॉर्मेट में ही सारी फोटो मिल जाएगी। और इन दैट केस तुम्हारी जेपीजी फॉर्मेट में फोन में तुम्हारा फोन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है जेपीजी, तो तुम्हें क्या करना है, अपने फोटो को गूगल पे डालना है और लिखना है कन्वर्ट इनटू जेपीजी इमेज। जैसे ही तुम ये डालोगे ना, तुम्हारी फोटो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, जेपीजी। वहां से उसको सेव करना है और यहाँ लाके उसको अपलोड कर देना है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है वो, ये सारी चीजें डालने के बाद तुम्हारे पास ना एक ऑप्शन आएगा सब चीजों में बिल्कुल फ्री। देखो ऐसे सब में क्लिक कर देना है, क्लिक 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 क्लिक, फिर आई एग्री पे क्लिक। सब कुछ अपलोड करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है सबमिट करने का, वहां जाके हर एक चीज को करने के बाद तुम्हें वहां पे क्या करना है, सबमिट कर देनी है अपनी इमेज। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो ध्यान से सुनो क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को जो सिग्नेचर करना है, एक व्हाइट पेपर लेना अपने घर में, इतना बड़ा बॉक्स होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इस व्हाइट पेपर पे तुम्हें साइन करना है। लाइक से कि कोई बच्चा जिसका नाम है मानसी, वो अपना साइन ऐसे करती है। ठीक है, तो उसको ऐसे ही साइन करना है। कोई बच्चा है जो कि अपना साइन ऐसे करता है कैपिटल्स में, जो कैपिटल में करता है कैपिटल में करना है, जो जैसे करता है वैसे करना है। लेकिन याद रखना, रनिंग हैंड में साइन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, रनिंग हैंड में साइन होनी चाहिए। और इसको एक व्हाइट पेपर पे, बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट पेपर पे साइन करना है। और इस ये जो तुमने साइन किया इसको फोटो लेनी है, फोटो लेके इसको गूगल पे डालना है। अब गूगल पे ध्यान रखना क्या डालना है, ध्यान से सुन लो। गूगल पे डालना क्या है तुम्हारे को, वो मैं बताती हूँ। जो जिसके बाद ये जो साइज है, ये आपका 100 KB से कम का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 KB से कम का होना चाहिए। 100 KB से ज्यादा का होगा तो ये चीज आपकी अपलोड नहीं होगी। अब इसको 100 KB बनाना कैसे है वो ध्यान से सुन लो जरा। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और क्या डालना है गूगल पे जाके वो मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो तुम्हें स्क्रीन पे क्या डालना है, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, रिड्यूस द इमेज साइज टू 50 KB। क्या करना है, रिड्यूस द इमेज साइज टू 50 KB। और जैसे ही तुम इस पे क्लिक करते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो लाइक से कोई भी फर्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं, रीसाइज इमेज टू 50 KB ऑनलाइन फॉर फ्री। यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे वो तुमसे बोलेगा कि अपना फोटो अपलोड करो जो कि तुम्हें अपना साइज करवाना है। देखो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इस सेलेक्ट इमेज पे देखो नीचे साइज लिखा हुआ है 50 KB। इसमें जरूरी नहीं तुम 50 KB, जो भी तुम्हें डायमेंशन है उतने में तुम करवा सकते हो। आज के लिए नहीं बता रही, इन फ्यूचर कभी के लिए भी। तो यहाँ पे तुम्हें इमेज अपनी सिलेक्ट करनी है, जो इमेज तुम्हें अपलोड करनी है, प्लस यहाँ पे साइज अपलोड करना है। और यहाँ पे जो तुम्हें ग्रीन कलर से लिखा हुआ है रीसाइज इमेज, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फोटो कन्वर्ट हो जाएगी 50 KB साइज में। और वहां से आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है और फिर वापस आके अपनी सेम यहाँ पे आके इसको अपलोड कर देना है। क्या मैं क्लियर हूँ? अब तुम पूछोगे दीदी हम थंब इंप्रेशन कैसे लगाएं? थंब इंप्रेशन लगाने का भी बहुत सिंपल तरीका है। तुम्हारे पास अगर घर में तुम्हारे किसी के भी ब्लू पेन है, तुम्हें क्या करना है, ब्लू पेन लेना है और ऐसे पूरे ब्लू पेन से पूरे थंब पे पूरी 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 लाइन बना लेनी है। जो कि मेरा पेन चल नहीं रहा है, सो सस्ता पेन। ओके, सो यहाँ पे लाइक ब्लैक पेन, ये ब्लू पेन दिख रहा है, इससे पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेफ्ट हैंड, दिस इज माई राइट, राइट नहीं करना यार, लेफ्ट करना है, याद रखना। राइट का बिल्कुल थंब इंप्रेशन पूरा ऐसे करना है। व्हाइट पेपर पे, बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट पेपर पे ऐसे बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है। तुम्हारे पास एक थंब इंप्रेशन आएगा, उसकी फोटो लेनी है। 50 KB का है तो बढ़िया है, नहीं है तो उसको गूगल पे जाके 50 KB में कन्वर्ट करना है और वापस लाके यहाँ पे अपलोड कर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सारी तीनों चीजें अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, सारी डिटेल्स को वापस रीचेक कर लेना एंड आफ्टर दैट सबमिट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेप बाय स्टेप, घर बैठ के अपने फोन से कैसे तुम ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो
एंड वन मोर थिंग, पेपर अब आपका आने वाला है तो तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए, और इसके लिए तुम्हें डाउनलोड करना है नर्सिंग टू नॉसेट ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक बात लिख देना, आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।